अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 हम आज अटेम्प्ट करेंगे और इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए और बी। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। इनमें से जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमें कहा गया है कि वेरीफाई करें ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। इस क्वेश्चन में जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम ए और बी को करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि हम हमेशा ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को हमेशा पहले सॉल्व करते हैं। ए बी निकलेगा, उसका जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज लेंगे, वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। उसके बाद जब हम राइट हैंड साइड वाला काम करेंगे उसमें हम ये करेंगे कि पहले बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज निकालेंगे और उसके बाद में उन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो कि ए बी का होल ट्रांसपोज है। इसमें करेंगे हम बेसिकली ये कि सबसे पहले हम लेते हैं ए बी, पहले ए और बी को करते हैं मल्टीप्लाई। ये हमने लिखा ए और ये लिखा हमने बी। एरोस फॉर डायरेक्शन, जो आपकी मर्जी है आपकी, आप लगाएं या ना लगाएं। इसके बाद जब हम ए बी को करते हैं मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से जब मल्टीप्लाई होगी तो 3 2 जार 6, इसके बाद 2 इंटू -3 -6। इसके बाद जब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 3 4 जार 12 और 2 इंटू -5 -10। अब सेकंड रो की बारी आ गई, जो जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 1 2 जार 2, उसके बाद -1 इंटू -3 +3 और लास्ट जब ये इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 1 4 जार 4, इसके बाद -1 इंटू -5 +5। तो यूं हमारे पास ए बी आता है 0 2 5 और 9। लेकिन ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर नहीं है। अभी हमने एक छोटा सा और काम करना है, वो ये कि हमने एक्चुअली ए बी का होल ट्रांसपोज फाइंड करना है और ये हमने अभी ए बी फाइंड किया है। तो यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम ए बी का होल ट्रांसपोज लेंगे और ट्रांसपोज में क्या आएगा, ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगी। और यूं इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं क्योंकि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर है। अब हम आते हैं इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। राइट हैंड साइड है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सबसे पहले हम b लिखते हैं 2 4 -3 -5 और इसके ऊपर हम एक छोटा सा t डाल देते हैं। t स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोज, यानी कि अभी हमने इससे नेक्स्ट स्टेप में इसका ट्रांसपोज लेना है और यही काम हम आगे a के साथ भी करते हैं। a लिखते हैं 3 2 1 -1 और उसके ऊपर भी एक छोटा सा ट्रांसपोज लगा देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम एक्चुअली इन दोनों के ट्रांसपोजेस लेते हैं। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम, और इससे नेक्स्ट स्टेप में ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। एरोस फॉर डायरेक्शन, क्योंकि अब हमने इन दोनों को करना है एक्चुअली मल्टीप्लाई। जब हम इनकी करेंगे मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 3 2 जार 6 और -3 इंटू 2 -6। अब फर्स्ट रो जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 2 1 जार 2 और -3 इंटू -1 +3। इसके बाद सेकंड रो की बारी आ गई, जब वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 4 3 जार 12 और -5 इंटू 2 -10। और लास्टली जब ये वाली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 4 1 जार 4 और -5 इंटू -1 +5। तो ये जो हमारा फाइनल आंसर इसका आता है वो 0 5
2 और 9 आता है। ये हमने क्या फाइंड किया, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। और क्लियरली नज़र आ रहा है कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये दोनों बिल्कुल इक्वल हैं। तो यहाँ से हमने इसको वेरीफाई कर दिया और हम कहेंगे देयरफॉर AB का होल ट्रांसपोज इक्वल है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज के। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 में, जिसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड पे AB का होल इनवर्स फाइंड करना है और राइट हैंड साइड पे B इनवर्स इंटू A इनवर्स। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जिसमें लिखा है AB का होल इनवर्स। तरीका हमारा क्या होगा कि हमने पहले AB फाइंड करना है, उसका जो आंसर आएगा उसका इनवर्स लेना है। सबसे पहले हम A और B दोनों मैट्रिसेस को लिखते हैं। 3 2 1 -1 पहला मैट्रिक्स A आ गया और इसके बाद दूसरा मैट्रिक्स B 2 4 -3 और -5। जब हम इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 3 2 6 और 2 इंटू -3 -6। जब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 3 4 12 और 2 इंटू -5 -10। जब फर्स्ट रो अब सेकंड रो जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 1 इंटू 2 2 -1 इंटू -3 +3। और जब ये वाली रो इससे मल्टीप्लाई होगी तो 1 इंटू 4 4 -1 इंटू -5 +5। तो इसका आंसर आता है 0 2 5 और 9। ये आ गया हमारे पास AB। अब AB का हमने फाइंड करना इन्वर्स, और इन्वर्स के लिए जो सबसे पहला काम होता है वो ये होता है कि हम लेते हैं जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट। तो जब हम AB का लेंगे डिटर्मिनेंट तो सबसे पहले तो हम इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं और उसमें क्या आता है 0 इंटू 9 0 -5 2 10। तो इसका आंसर आ गया -10। AB का डिटर्मिनेंट आ गया -10। इन्वर्स के लिए जो नेक्स्ट ज़रूरी चीज़ है वो एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ AB फाइंड करना है और उसका तरीका क्या होता है, ये जो मैट्रिक्स आया हमारे पास AB, इन दोनों की जगह चेंज करते हैं 9 और 0, और जो ये दोनों हैं इन दोनों के साइंस चेंज हो जाते हैं। तो ये आ जाएगा -2 और -5। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ AB। अब जब हमने AB का निकालना है इन्वर्स तो उसका फॉर्मूला होगा एडजॉइंट ऑफ AB ओवर AB का डिटर्मिनेंट। ये दोनों वैल्यूज हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। एडजॉइंट की वैल्यू वहाँ से लिखते हैं 9 -2 -5 और 0, और नीचे इसके लिख देते हैं A के डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो कि हमने फाइंड की -10 यहाँ पे। अब ये -10 बारी बारी अंदर के तमाम एलिमेंट से डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे आएगा 9 बाय -10, -2 बाय -10, -5 बाय -10 और 0 बाय -10। अंदर कटिंग्स होंगी, कुछ कैंसलेशंस होंगी। और एक और ज़रूरी चीज़ ध्यान में रख लें कि जब भी आपके पास इस तरह की कोई फ्रैक्शन आए जिसमें माइनस का साइन डिनोमिनेटर में आ जाए तो आपने वो माइनस का साइन उठा के ऊपर लिख देना। नीचे माइनस का साइन कभी भी नहीं आता। तो ये आएगा -9/10, इधर आएगा 1/5 कटिंग्स के बाद, इधर आएगा 1/2 और यहाँ पे आएगा 0। ये आ गया हमारे पास AB के इन्वर्स का फाइनल आंसर। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। हमारी लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर आ चुका है और अब हम लोग ने फाइंड करनी है राइट हैंड साइड। तो उसके लिए अब करूँगा मैं ये कि ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर आ चुका है इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि याद रहे कि आंसर हमारा आया क्या था। उसके बाद हम ये वाली साइड फाइंड करते हैं राइट हैंड साइड, वो कंप्लीट बोर्ड पे सॉल्व करेंगे, उसका भी आंसर आएगा। फिर उसके आंसर को इस वाले आंसर के साथ मैच करके देखेंगे कि क्या हमारा आंसर इक्वल आया है या नहीं आया। लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर यहाँ पे लिख दिया है। अब हम फाइंड करते हैं इक्वेशन की राइट हैंड साइड और उसमें हमने सबसे पहले फाइंड करना है B का इन्वर्स।
तो b के इन्वर्स के लिए जो सबसे पहला काम है वो b का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। b को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में सबसे पहले लिखा और इसके बाद जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 2 इंटू -5 -10 और माइनस के बाद 4 इंटू -3 -12, तो ये आता है -10 + 12 = 2। इसके बाद हमने b का एडजॉइंट फाइंड करना है और एडजॉइंट ऑफ b आ जाएगा कैसे, इन दोनों की जगह चेंज, -5 ऊपर आ गया 2 नीचे आ गया और इन दोनों के साइंस चेंज, इधर आ गया -4 और इधर आ गया 3। यह आ गया b का एडजॉइंट। अब जब हम b का इन्वर्स फाइंड करेंगे तो इन्वर्स ऑफ b का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ b ओवर b का डिटर्मिनेंट। इन दोनों की वैल्यूज लगाते हैं यहाँ पे। एडजॉइंट की वैल्यू है -5 -4 3 2 और नीचे डिवाइड करते हैं b से, b का डिटर्मिनेंट से जिसकी वैल्यू आई 2। ये आ गया हमारे पास b का इन्वर्स। बिल्कुल सेम इसी तरीके से अब हम फाइंड करते हैं यहाँ पे a का इन्वर्स। उसके लिए सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 3 2 1 -1 और इसकी वैल्यू क्या आएगी 3 इंटू -1 -3 माइनस के बाद 2 1s are 2, तो -3 -2 आ जाएगा -5। a के डिटर्मिनेंट के बाद जब हम एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करेंगे तो उसमें क्या होगा, इन दोनों की जगह चेंज -1 और 3 और इन दोनों के साइंस चेंज -2 -1, ये आ गया a का एडजॉइंट। अब हमने जब a का निकालना है इन्वर्स तो उसका फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। यही दोनों वैल्यूज ऊपर निकाली हुई है, लगा देंगे -1 -2 -1 3, a का एडजॉइंट आ गया और नीचे इसके a का डिटर्मिनेंट जिसकी वैल्यू आ गई -5। अब यहाँ पे आपके जहन में एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि वहाँ पे तो हमने जो नीचे डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी उसके ऊपर तमाम एलिमेंट्स से डिवाइड कर दिया था, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं किया। तो उसकी रीज़न ये है कि ये जब 2 इससे अगर सबसे डिवाइड करेंगे तो इसमें कुछ टर्म्स ऐसी आ जाएंगी जो फ्रैक्शंस के फॉर्म में होंगी और वही काम यहाँ पे भी होगा। जब -5 के ऊपर डिवाइड करेंगे सबसे तो सारे के सारी टर्म्स फ्रैक्शंस के फॉर्म में आ जाएंगी। अब ये जो a इन्वर्स और b इन्वर्स है इनको हमने बेसिकली आपस में मल्टीप्लाई करना है और एक फ्रैक्शन वाले मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, इसलिए वो जो डिवीजन है वो बाद में हो जाएगी। नाउ सबसे पहले आप b इन्वर्स और a इन्वर्स के मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। जो b इन्वर्स और a इन्वर्स है सबसे पहले इनके आप मैट्रिसेस लिखते हैं, -5 -4 3 2, ये b इन्वर्स का मैट्रिक्स है। a इन्वर्स का मैट्रिक्स यहाँ पे है -1 -2 -1 3 और नीचे इसके ये जो 2 और -5 हैं ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 2 और मल्टीप्लाई बाय -5, ये दोनों नीचे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब जब ये मैट्रिक्स की एक्चुअली हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन, जो पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी -5 इंटू -1 5 -4 इंटू -1 +4। इसके बाद जब ये रो सेकंड कॉलम से होगी -5 इंटू -2 10 -4 इंटू 3 -12। इसके बाद जब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से होगी 3 इंटू -1 -3 और 2 इंटू -1 -2, और जब ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 3 इंटू -2 -6 2 इंटू 3 +6 और नीचे ये 2 इंटू -5 -10 आ गया। यहाँ पे ये आता है 9 -2 -5 0 होल डिवाइडेड बाय -10, और इसके बाद जब ये -10, अब हम इसको अंदर तमाम एलिमेंट्स के साथ डिवाइड करते हैं तो ये आता है 9 बाय -10 -2 बाय -10, यहाँ पे आ जाएगा -5 बाय -10 और इधर आ जाएगा 0 बाय -10। तो इसका आंसर आता है
वही बात जो पहले यहाँ पे भी बताई थी कि अगर माइनस नीचे आता है तो ऊपर लेते हैं। यहाँ मैंने गलती से माइनस लिखा नहीं, यहाँ माइनस आता था। तो ये आएगा -9/10, इधर आएगा 1/5, इधर आएगा 1/2 और इधर आएगा 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई, जो कि B इनवर्स A इनवर्स राइट हैंड साइड का फाइनल आंसर है। और हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये जो दोनों हमारे पास आंसर्स आए हैं दोनों बिल्कुल एक जैसे, तो इसीलिए हमारा ये प्रूव हो गया। हम कहेंगे देयरफॉर AB का होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स। ये हमारा प्रूव हो चुका है।